स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सीरिया का क्या होगा अब किसी को कुछ नहीं पता। जिस प्रकार की सिचुएशन बनी है सीरिया के अंदर, लेट मी टेल यू, इट्स वेरी डेंजरस। और इसी को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई है अपने सभी नागरिकों को कि आप जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश करें। ये आप देख सकते हो खबर, लीव एट द अर्लीस्ट, इंडियाज मिडनाइट एडवाइजरी ओवर ग्रेव सिचुएशन इन सीरिया। तो इसके बारे में जानेंगे कि भारत सरकार ने क्या कहा है और साथ ही साथ सिचुएशन इतनी गंभीर क्यों है, किस तरह से जो रेबल ग्रुप्स हैं वो पूरे सीरिया को कैप्चर कर रहे हैं, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जैसे हमारा फाउंडेशन बैच हो गया जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जिस प्रकार की सिचुएशन इस समय सीरिया के अंदर बन रही है और लगातार डिटोरिएट हो रही है, भारत सरकार ने कल देर रात को एडवाइजरी जारी किया अपने सभी इंडियन नेशनल्स के लिए और कहा कि यू शुड अवॉइड ट्रेवल्स टू सीरिया, और यहां पर जितना जल्दी हो जो लोग सीरिया के अंदर हैं वहां से उनको निकलना चाहिए। और इसको देखते हुए जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है, वो भी यहां पर जारी किया गया है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने कहा है कि वो सभी के टच में है जो भी लोग सीरिया से भारत आना चाहते हैं। ये आप खबर देख सकते हो और यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी जारी किया गया, व्हाट्सएप भी है इसमें चलता है, और साथ ही साथ जो ईमेल आईडी है वो भी बोला गया है। सो दोज हु कैन आर एडवाइज टू लीव बाय द अर्लीस्ट, मतलब जिनके लिए भी पॉसिबल है वो सीरिया से बाहर निकल जाएं और कोई भी सीरिया ट्रैवल करने की इस समय सोचे भी ना। वैसे मैं आपको बता दूं, जस्ट एक दिन पहले ही यहाँ पर भारत ने एक और चीजें बोली थी और यहाँ पर बताया कि कैसे नदन सीरिया के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर आप देखोगे सीरिया में इस समय ये जो नदन वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है और इसको हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और साथ ही साथ भारत सरकार ने ये भी इंफॉर्मेशन जारी किया कि वहाँ पर इस समय 90 इंडियन नेशनल्स हैं और जिसमें से 14 जो हैं 14 वो आपका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, जो यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमारा जो मिशन है वो उनके साथ लगातार टच में बना हुआ है ताकि भारत के जो लोग हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि आखिरकार सीरिया में इस समय चल क्या रहा है, सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है और कितनी खराब है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हूं, सीरिया अगर आप इस समय देखोगे तो बहुत बड़े पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है, जहां पर रशिया ईरान बैक्ड बशर अल असद की जो सरकार है वो यहां पर घिर चुकी है रेबल से। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा आपका सीरिया और यहां पर ऊपर टर्की है, इधर इराक और ईरान। तो यहां पर क्या है कि जो ईरान है और जो रशिया है, ईरान और रशिया यहां पर जो बशर अल असद की सरकार है, दमास्कस जिसकी कैपिटल है, उनको एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जो सीरिया गवर्नमेंट के अंदर एरिया आता है ना, एक्चुअली ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था 27 नवंबर से पहले, तो लगभग 70% ही एरिया इस समय बशर अल असद के अंडर में थी। अब तो क्या है, उन्होंने और लूज कर दी है एरियाज को, लेकिन ईरान और रशिया बशर अल असद को यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो रेबल्स हैं जो लगातार इस समय अपने टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है टर्की से। तो ये एक चीज आपको पहले समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो रेबल फोर्सेस है, मैं आपको बता दूं, बहुत तेजी से सीरिया के अंदर यहां पर बढ़ रहे हैं ताकि बशर अल असद की सरकार को ओवरथ्रो किया जा सके, उनको हटाया जा सके। और मैं आपको सिचुएशन बताता हूं कितनी गंभीर है। एक्चुअली अगर आप देखोगे ये जो मैप है सीरिया का, तो नदन पार्ट में सबसे पहले खबर यह आती है कि जो एलेपो है, सीरिया का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर डमास्कस, जो डमास्कस तो अभी भी सीरियन गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन जो एलेपो आप देख रहे हो ये आपका ऑलरेडी रेबल फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था। फिर आगे चलकर अभी लेटेस्ट जो खबर आया है उसमें यह है कि जो हामा है, ये जो आप देख रहे हो नीचे सदर्न साइड में थोड़ा सा, इसको भी रेबल्स ने कैप्चर कर लिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक खबर ये आई, जस्ट कल ही यहां पर पता चला है कि जो होम्स आप देख रहे हो ना, ये वाला जो शहर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं इंपॉर्टेंस आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे जस्ट 5 किलोमीटर दूर ही यहां पर रेबल्स फोर्सेज हैं और कभी भी वो होम्स को, ये वाला जो शहर है, उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर ये एक बार कैप्चर हो गया तो यहां पर जो सीरियन गवर्नमेंट का कनेक्ट है मेडिटेरेनियन सी से, वो भी एक तरह से टूट जाएगा। तो एक तरह से आप समझिए इस समय बशर अल असद को अपना एरिया बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। एंड ये जो सिचुएशन बनी है, ये सिचुएशन तो लेट मी टेल यू 2011 के बाद जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था तब भी नहीं हुआ था।
तो उसके बाद 2011 के बाद से आप समझिए अब जाकर यहां पर इतनी बड़ी सिचुएशन में घिर चुके हैं बशर अल असद। अच्छा, ये जो असद पूरा क्लैन है ना, वो आपका पिछले 5 दशक से सीरिया को रूल कर रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो पूरे टोटल कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि जो होम्स अगर एक बार कैप्चर हो गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, ये जो दमास्कस है, यहाँ पर सीरियन गवर्नमेंट को अगर मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाना है तो ऑब्वियस सी बात है, इधर लेबनान है, इधर इजराइल हो गया, तो उधर से जा नहीं सकते। तो ये जो रास्ता है एक्चुअली इसी से होकर जाता है, होम से होकर जाता है। तो यहाँ पर अगर होम्स भी एक तरह से रेबल फोर्सेस के अंडर में आ गया, कैप्चर हो गया, तो ये एक तरह से मेडिटेरेनियन सी वाला जो पूरा एरिया है वो एक तरह से लूज कर जाएंगे। तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एंड यहाँ पर जैसा कि मैं बोल रहा था कि एग्जैक्टली अभी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या रेबल फोर्सेस ने होम्स को अपने अंडर में ले लिया है कि नहीं, क्योंकि ये खबर कल आई थी कि वो बस 5 किलोमीटर ही दूर हैं। हो सकता है अभी ले भी लिया हो सकता है नहीं लिया हो, डिपेंड करता है। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे कौन है, ये रेबल फोर्सेस कौन है, वो आपको जानने की जरूरत है। ये जो आप पर्सन देख रहे हो ना, इसका नाम है अबू मोहम्मद अल जोलानी। ये लीडर है हयात तहरीर अल शाम का। ये जो रेबल अलायंस है हयात तहरीर अल शाम, इसको HTS भी बोला जा रहा है, कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो इसका लीडर है अबू मोहम्मद अल जोलानी, और इसने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि इस समय हमारा जो एकमात्र मकसद है वो यही है कि बशर अल असद को एक तरह से ख़त्म करना, उसको पावर से हटाना, और यहाँ पर सीरिया पर जो रेबल फोर्सेस का पावर है उसको एक तरह से जमाना। ये उनके द्वारा बोला गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर जो इस्लामिस्ट रेबल अलायंस है पूरा, वो 27 नवंबर से ही यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और ये सब कुछ HTS के अंडर में ही हो रहा है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो HTS की हम बात कर रहे हैं ना, हयात तहरीर अल शाम, ये पहले अलकायदा से जुड़ा हुआ था। अलकायदा का सीरियन ब्रांच था एक तरह से, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इसने अपने आप का जो इमेज है उसको सुधारने की भी कोशिश की। लेकिन यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो अबू मोहम्मद अल जोलानी है ना, इसको पहले जो अमेरिका है उसने डिटेन भी किया हुआ था, इसको गिरफ्तार भी किया हुआ था इराक के अंदर। लेकिन आगे चलकर US ने इसको रिलीज कर दिया, और ये सोचा कि अब इसके पास कोई पावर नहीं है, कुछ कर नहीं पाएगा। बट जिस प्रकार से सिचुएशन अभी बनी है, कहीं ना कहीं अमेरिका बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा होगा कि हमने उसको क्यों छोड़ा, क्योंकि एक समय अमेरिका को लगा कि अब इसका कोई काम नहीं है और ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से शैडो से ये बाहर निकलकर इमर्ज हुआ है और अपने आप में एक पावर सेंटर बनता जा रहा है, ये काफी बड़ी चिंता की बात है। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज याद रखिएगा कि रेबल फोर्सेस ने ये जो पूरा वॉर स्टार्ट किया है सीरिया के अंदर, ये 27 नवंबर से किया है, और उसी समय आपको याद होगा उसी दिन जो इजराइल और हिजबुल्लाह है उनके बीच में सीज फायर डील हुआ था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आगे सीरिया का क्या होगा। देखो, अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि जो आसपास के जितने भी पावर्स हैं वो क्या समझौता कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहां पर मैंने जैसा आपको बताया कि टर्की एक तरह से रेबल फोर्सेस को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फिदान, उन्होंने कहा है कि वो रशिया के साथ मिलेंगे, ईरान के साथ भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे कतर के अंदर इस वीकेंड। तो वहां से क्या कोई समझौता निकलकर सामने आता है, एक तो ये देखना होगा। फिर दूसरा, यहां पर जो पॉलिटिकल विंग है HTS का, उन्होंने यहां पर कहा है कि हम रशिया और चाइना को रीच कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें। हम चाहते हैं कि ये हमारा लिबरेशन वॉर है और चाइना और रशिया सपोर्ट करेगा तो अच्छी बात होगी। वैसे अभी तो क्या है कि रशिया बशर अल असद के साथ है, लेकिन HTS ने यहां पर कहा है कि हम चाहते हैं कि बीजिंग में और मॉस्को में हम अपना एम्बेसी खोलें। तो वो अपना खुद का एक तरह से डिप्लोमेटिक टाइज रखना चाहते हैं रशिया और चाइना के साथ। वैसे अभी रशिया, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है यूक्रेन के साथ काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, तो उसका अगला स्टेप क्या होगा उसने अभी रिवील नहीं किया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि अभी के लिए वो बशर अल असद को ही सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सिचुएशन देखो, जियोपॉलिटिक्स में कभी भी चेंज हो सकती है, कब क्या होगा नहीं पता। बट आई होप कि ये जो वीडियो है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से सीरिया के अंदर सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। एंड लेट्स होप कि हमारे जितने भी इंडियन नेशनल्स हो, इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, वो सेफ रहे। बट देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लेवांत कंट्रीज? इनमें से कौन सा देश जो है लेवांत कंट्रीज का समूह नहीं है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम
डिस्काउंट। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।